तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ध्यान से सोचना। पैसा, रिश्ते, काम का दबाव? नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना देते हो। हाँ, वही छोटी बातें। किसी का टोन थोड़ा अलग हो गया, किसी ने रिप्लाई लेट कर दिया, किसी ने तुम्हें नोटिस नहीं किया, और बस तुम्हारा दिमाग ओवर थिंकिंग शुरू कर देता है। उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है? क्या मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं? और धीरे धीरे एक छोटी सी बात तुम्हारे पूरे दिन का मूड खराब कर देती है। अब सोचो, क्या वो सिचुएशन सच में इतनी बड़ी थी या तुम्हारे दिमाग ने उसे बड़ा बना दिया? यही पॉइंट पकड़ती है डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एट वर्क। ये कहती है जिंदगी की 90% प्रॉब्लम्स असली नहीं होती, हम उन्हें बड़ा बना देते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल, ऑफिस में किसी ने तुम्हें थोड़ा रूड जवाब दे दिया। अब दो तरीके हैं। पहला, तुम उसे दिल पर ले लो, पूरे दिन सोचते रहो, अपना मूड खराब करो। दूसरा, तुम सोचो शायद उसका दिन खराब होगा और आगे बढ़ जाओ। डिफरेंस देखा? सिचुएशन सेम है लेकिन तुम्हारा रिएक्शन अलग है, और यही रिएक्शन तुम्हारी लाइफ का क्वालिटी डिसाइड करता है। अब एक डीप बात, तुम्हें लगता है स्ट्रेस बाहर की चीजों से आता है, लेकिन सच क्या है? स्ट्रेस बाहर से नहीं आता, स्ट्रेस तुम्हारे इंटरप्रिटेशन से आता है। तुम हर चीज को पर्सनल ले लेते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हर चीज तुम्हारे बारे में नहीं होती। किसी का मूड खराब है, इसका मतलब यह नहीं कि तुमने कुछ गलत किया। किसी ने रिप्लाई नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं कि तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो। लेकिन तुम हर चीज को अपनी वैल्यू से जोड़ देते हो, और वहीं से पेन शुरू होता है। अब एक सवाल, तुम दिन में कितनी बार ऐसी चीजों पर रिएक्ट करते हो जो एक हफ्ते बाद मैटर भी नहीं करेंगी? सोचो, कल की कितनी बातें तुम्हें याद हैं? बहुत कम। तो फिर आज की छोटी छोटी बातों पर इतना स्ट्रेस क्यों? यही किताब कहती है, अगर कोई चीज 1 साल बाद इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो उसे 1 घंटे भी इंपॉर्टेंस मत दो। अब इमेजिन करो, अगर तुमने ये एक रूल फॉलो करना शुरू कर दिया तो तुम्हारी लाइफ कितनी लाइट हो जाएगी। कम स्ट्रेस, कम ओवरथिंकिंग, कम अननेसेसरी ड्रामा। अब एक और ट्रैप, तुम परफेक्शन के पीछे भागते हो। हर चीज परफेक्ट चाहिए, हर काम परफेक्ट, हर रिस्पॉन्स परफेक्ट, और जब ऐसा नहीं होता तुम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। लेकिन सच क्या है? परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, और जो लोग हर चीज परफेक्ट चाहते हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि रियलिटी कभी परफेक्ट नहीं होती। इसलिए थोड़ा लूज होना सीखो। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, कुछ चीजों को बस फ्लो में होने दो। अब एक और डीप रियलाइजेशन, तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है, और तुम क्या कर रहे हो? उसे हर छोटी चीज पर खर्च कर रहे हो। रैंडम आर्ग्यूमेंट्स, रैंडम थॉट्स, रैंडम वरीज, और फिर कहते हो मेरे पास एनर्जी नहीं है। कैसे होगी? तुमने उसे सही जगह इन्वेस्ट ही नहीं किया। इसलिए आज से एक सिंपल रूल, हर चीज डिजर्व नहीं करती तुम्हारा रिएक्शन। कुछ चीजों को इग्नोर करना वीकनेस नहीं है, इंटेलिजेंस है। अब इमेजिन करो, अगर तुमने रिएक्ट करना कम कर दिया तो तुम्हारी लाइफ कितनी शांत हो जाएगी। अब तुम हर बात पर नहीं हिलते, अब तुम हर चीज को दिल पर नहीं लेते, अब तुम कंट्रोल में हो, और यही कंट्रोल तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। लेकिन अभी तुम छोटी चीजों को पहचानना सीखोगे और उन्हें शुरू में ही खत्म कर दोगे, क्योंकि असली प्रॉब्लम छोटी बातें नहीं होती। प्रॉब्लम यह होती है कि तुम उन्हें बढ़ने देते हो। शुरू में वो बस एक थॉट होता है, उसने ऐसा क्यों कहा, फिर वो क्वेश्चन बनता है, फिर डाउट, फिर अजम्पशन, और कुछ ही देर में वो तुम्हारे दिमाग में एक कहानी बन जाती है। एक ऐसी कहानी जो सच भी नहीं होती, लेकिन तुम्हारा दिमाग उसे सच मान लेता है, और यहीं से स्ट्रेस मल्टीप्लाई होना शुरू होता है। अब एक सिंपल सीन इमेजिन करो, तुमने मैसेज भेजा, रिप्लाई नहीं आया। पहले 5 मिनट सब ठीक, 10 मिनट बाद तुम सोचते हो बिजी होगा, 30 मिनट बाद
शायद इग्नोर कर रहा है। 1 घंटे बाद शायद कुछ गड़बड़ है, और कुछ देर में तुम खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हो। जबकि रियलिटी क्या हो सकती है? वो बस बिजी था, बस इतना। लेकिन तुम्हारा दिमाग सिंपल सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स बना देता है। यही हैबिट तुम्हें तोड़नी है, और यही सिखाती है डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एट वर्क। ये कहती है हर थॉट पर भरोसा मत करो, क्योंकि हर थॉट सच नहीं होता। अब एक पावरफुल टेक्निक, जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए तो तुरंत खुद से पूछो, क्या ये फैक्ट है या सिर्फ मेरा अजम्पशन? अगर तुम ऑनेस्टली आंसर दोगे तो ज्यादातर केसेस में तुम्हें पता चलेगा ये सिर्फ अजम्पशन है। और जैसे ही तुम्हें ये क्लैरिटी मिलती है, तुम्हारा स्ट्रेस आधा हो जाता है। अब एक और डीप पैटर्न, तुम्हारा दिमाग हमेशा वर्स्ट केस इमेजिन करता है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के चक्कर में तुम्हें परेशान कर देता है। हर छोटी चीज में वो वर्स्ट आउटकम सोचता है, और तुम उसे सच मान लेते हो। इसलिए आज से एक नया रूल, जब भी माइंड वर्स्ट केस सोचे, तुम कॉन्शियसली बेस्ट केस भी सोचो। बैलेंस लाओ, क्योंकि रियलिटी इन दोनों के बीच में होती है। अब एक और चीज, तुम हर चीज को तुरंत सॉल्व करना चाहते हो, हर डाउट क्लियर, हर सिचुएशन फिक्स। लेकिन सच क्या है? हर चीज को तुरंत फिक्स करने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजों को टाइम चाहिए होता है, और जब तुम उन्हें टाइम नहीं देते तो तुम खुद अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करते हो। इसलिए हर प्रॉब्लम पर तुरंत रिएक्ट मत करो, थोड़ा स्पेस दो, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम खुद ही खत्म हो जाती है। अब एक और ट्रैप, तुम्हें लगता है अगर तुम हर चीज को सीरियसली नहीं लोगे तो तुम केयरलेस बन जाओगे। लेकिन सच क्या है? हर चीज को सीरियसली लेना ही तुम्हें वीक बनाता है, क्योंकि तब तुम हर छोटी बात से हिल जाते हो। लेकिन जब तुम सिलेक्टिव हो जाते हो कि किस चीज पर ध्यान देना है और किसे छोड़ना है, तब तुम इमोशनली स्ट्रांग बनते हो। अब इमेजिन करो, तुम दिन में 100 चीजों से गुजरते हो। अगर तुम हर चीज पर रिएक्ट करोगे तो तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे। लेकिन अगर तुमने सिर्फ 10 चीजों पर ध्यान दिया जो सच में इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हारी एनर्जी बची रहेगी, और वही एनर्जी तुम्हें आगे बढ़ाएगी। अब एक और डीप रियलाइजेशन, तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी तब आएगी जब तुम ये डिसाइड करोगे क्या इग्नोर करना है। क्योंकि फोकस सिर्फ ये नहीं है कि क्या करना है, फोकस ये भी है क्या नहीं करना है। अब धीरे धीरे तुम्हारा माइंड ट्रेन हो रहा है छोटी बातों को छोड़ने के लिए, हर चीज को पर्सनल न लेने के लिए, हर थॉट पर विश्वास न करने के लिए। और जैसे जैसे ये हैबिट स्ट्रांग होगी, तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी लाइफ हल्की होने लगी है। कम नॉइज, कम कंफ्यूजन, कम स्ट्रेस, और ज्यादा क्लैरिटी। क्योंकि सच्चाई ये है, तुम थकते काम से नहीं हो, तुम थकते हो बेकार की चीजों से। दिन भर तुम इतना कुछ करते नहीं, लेकिन फिर भी थक जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग हर छोटी बात में उलझा रहता है। कोई क्या सोच रहा है, किसने क्या कहा, क्या गलत हो सकता है, और ये सारी चीजें तुम्हारी एनर्जी चुपचाप खा जाती हैं। अब एक सिंपल सवाल, तुम दिन भर में कितनी एनर्जी ऐसी चीजों पर खर्च करते हो जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ाती? जरा ऑनेस्टली सोचना, क्योंकि अगर तुम ये समझ गए तो आधी प्रॉब्लम यहीं खत्म हो जाएगी। अब इमेजिन करो, तुम्हारे पास एक बैटरी है, लिमिटेड बैटरी, और तुम्हें पूरे दिन उसी से काम करना है। अब अगर तुम वो बैटरी छोटी छोटी बातों पर खर्च कर दोगे, तो जब असली काम आएगा तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। और यही आज तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम इंपॉर्टेंट कामों के लिए टायर्ड रहते हो, लेकिन बेकार की चीजों के लिए तुम्हारे पास एनर्जी होती है। ये उल्टा सिस्टम है, इसे बदलना पड़ेगा। अब एक पावरफुल शिफ्ट, आज से हर सिचुएशन में खुद से पूछो, क्या ये चीज मेरी एनर्जी डिजर्व करती है? अगर आंसर नहीं है तो उसे वहीं छोड़ दो। सिंपल। हर चीज पर रिएक्ट करना मैच्योरिटी नहीं है, हर चीज को फिल्टर करना मैच्योरिटी है। अब एक और चीज, तुम बहुत बार दूसरों की प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम बना लेते हो। किसी का मूड खराब है, तुम उसे ठीक करने में लग जाते हो।
किसी की लाइफ मैसी है, तुम उसे फिक्स करने की कोशिश करते हो और फिर तुम खुद मेंटली ड्रेन हो जाते हो। लेकिन सच क्या है? हर प्रॉब्लम तुम्हारी